नमस्कार साथियों, हम ऐसे परिवार से बने हैं जिस परिवार के अंदर एक ऐसा पहाड़ टूट पड़ा 2 दिन पहले। प्राकृतिक जो आपदा कहते हैं ना, जो भगवान की जो घर से जो उसके ऊपर कहर टूटता है वो उसके ऊपर टूटा। इस परिवार के ये सदस्य हैं, ये इनके बेटे हैं, ये इनकी धर्मपत्नी है और ये परिवार के सदस्य हैं। और क्या दोस्त था इनका, क्या इनको पता था कि इनके साथ ऐसा होगा? नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो जो घटना का जो समय था वो बड़ा ही दर्दनाक था कि क्यों इस प्रकार से इस परिवार पे वो कहर टूटा। वहां पे इनका भाई था छोटा, जो बकरी चराने के लिए लेके गया था। 2 साथी थे वो, और वहां 28 बकरी वहां मौजूद थी। 28 के साथ 2 वो सदस्य थे। और वहां प्राकृतिक जो बिजली गिरती है वो बिजली गिर के, और उस बिजली की वजह से वो बकरियां वहां पे सभी की सभी मर गई। और जो इनका भाई था वो आधा शरीर उनका जल गया उस बिजली की जो तरंगे निकली उनसे। तो हमें कहना ये चाहते हैं कि जो इनके साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ भी न हो, क्योंकि एक नुकसान तो हुआ ही हुआ, उसके साथ इस परिवार को उतना ही खर्चा और लगेगा वापस आने के लिए, क्योंकि अभी इनका गुजारा उन बकरियों के माध्यम से हो रहा था। उनको पालते थे, वो बच्चे देती थी, उनको बेचते थे, इस प्रकार से इनका गुजारा होता था। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? देखो जी, बात यह है, गरीब आदमी से ये अपने दाढ़ी करके अपने खा रहा था। ये बकरी अपने बाहर से लाया था, छोटा वाला लड़का, ये चरान लग गया ये। और जब जैसे फिर ये उसने पता नहीं था ये चांस हो जाएगा। पहले बरू में चांस होया जी, ये पहले शुरू में हम तो मुद्दत हो गई, हमने ये चांस बिल्कुल जी नहीं देखा। हमने शुरू में ये अभी चांस देखा से हमारे लड़के की मतलब आधा से मतलब बढ़ चुके हैं। सुबह हॉस्पिटल भर्ती कर रखा श्री। सरकार से क्या मदद चाहते हैं ये बताइए? मदद मतलब बस कुछ दे दो भाई, हमने गरीब आदमी से जी। देखो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी सुनील कुमार जी। उसके अंदर आपकी कितनी बकरियां थी? मेरी जी 15 बकरियां थी। तो क्या बता पाएंगे किस प्रकार से ये हुआ हादसा? ये जी हादसा हुआ तो करंट पड़ गया था बिजली का। बिजली का? हाँ जी। कौन सी बिजली? ये जो आसमान से गिरती है ये जी। और मेरा लड़का है ना पीछे से सारा जल गया। क्या नाम आपके लड़के का? गौरव। कितनी उम्र उनकी? 22 साल। तो आप उस समय गांव से कितने दूर थे? गांव से जी मैं 3 किलोमीटर पहले था जी मैं यहाँ से। आपके साथ उसे आपके लड़के के साथ और कौन कौन थे? एक ग्वाल था जी वहाँ। दूसरा था उसने उठाया था, उसको भेजा है। अच्छा, उसकी कितनी बकरियां थी? उसकी जी 32-33 बकरी थी, 9 मर गई उसकी। उसके दूसरे की भी? हाँ जी। तो यहाँ गांव के अंदर सूचना कैसे दी उन्होंने? उन्हें ऐसे फोन किया था, ये मेरा लड़का है, ये गया था उसके पास, इसके पास फोन आया था, बोलो भाई ये ऐसे ऐसे हो गया और आप जाओ। क्या उसके अंदर आपकी सभी बकरियां थी या छोटे बच्चे भी थे कोई? नहीं जी, बकरी थी, छोटे बच्चे तो यहाँ 2-3 थे बस, और सारी बड़ी बकरी थी। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो जी टोटल मार्कन मेरा 5 लाख 5 लाख के करीब नुकसान हुआ। हाँ जी। तो यहाँ पे विधायक जी आज पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया? वो बैठ के गए हैं, बोले मैं कर दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो जो बकरी वहाँ पे मर गई थी, तो वहाँ उनकी बाद में डॉक्टर कितने पूछे, टीम पूछे वहाँ पे? तो 12-13 डॉक्टर थे जी, पोस्टमार्टम करके गए हैं वहाँ से। वो पोस्टमार्टम करने के बाद में ट्रैक्टर में गलाई है, वो आज जेपीसी से खुदवा कर वहाँ दबवाई है सभी बकरियाँ। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्य प्रकाश। क्या वो आपसे बड़े थे, छोटे आपके भाई? छोटे भाई था वो। उसकी उम्र कितनी थी? उसकी उम्र थी 22 साल। तो क्या इससे पहले इस प्रकार की कोई हुई है गांव के अंदर? नहीं, ऐसी तो कोई ऐसी घटना हुई नहीं है पहले कभी। मैंने भी पहली बार ही देखा है ऐसी घटना को। तो उन बकरियों को लेके वही जाता था हमेशा? हाँ, वो ही जाता था, कभी पापा जाता था, कभी वो जाता था। भाई एक दिन वो चले जाते, कभी हाँ वो चले हाँ जाते। हाँ। सरकार से क्या आश्वासन चाहते हैं? सरकार से मांग क्या चाहते हैं आप? मैं तो यही गुजारिश करता हूँ कि भाई जो नुकसान हुआ वो भरपाई कर दे हमारी। और वो मेरा भाई है छोटा, वो भी काफ़ी घायल है, उसका भी इलाज वगैरह चल रहा है अभी। तो छुट्टी मिलेगी जब जाएंगे। उसका शरीर जला है आपके भाई का, या डैमेज भी हो गया? जला है। कितना % लगभग जला है? मतलब आधा 50% जल गया। कमर से नीचे? हाँ, कमर से नीचे का पूरा हिस्सा? हाँ हाँ, पूरा हिस्सा। अभी कहाँ एडमिट है? अभी नारनौल है वहाँ पे। समय लगेगा उसमें? अभी उसको 2-3 दिन और लगेंगे। और लगेंगे, ठीक होने में। तो दूसरा परिवार है, इस परिवार की भी बकरियां थी। उसके अंदर जो बकरी अभी बिजली के माध्यम से जो मरी थी, उसके अंदर ये भाई है, इनके पिताजी उन बकरियों को चराते थे। तो इनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा कहना एक चीज और है कि जो पशु का इंश्योरेंस करते हैं, तो हम सवाल इनसे करेंगे कि इंश्योरेंस इनका था या नहीं था। भाई बताएंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। नाम बाबूलाल नाम है सर जी। तो भाई साहब, आपकी जो बकरियां थी उनका इंश्योरेंस था या नहीं था? नहीं जी, इंश्योरेंस नहीं था। कहाँ से, इतने पैसे ही नहीं थे, इतना बजट ही नहीं है कि इंश्योरेंस करा के बकरी चराएंगे।
जी। हाँ तो अभी ये सुना आपने कि इंश्योरेंस करवाने का बजट नहीं था इनके पास, क्योंकि इंश्योरेंस करने के बाद सरकार की तरफ से सहायता राशि मिलती है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ दूसरा बनता है, अगर किसी की कंडीशन नहीं होती है इंश्योरेंस करवाने की, तो उनको सहायता राशि कहाँ से दी जाएगी? क्योंकि नुकसान तो वो भी है, तो उन्हें भी सहायता राशि की जरूरत होती है। इसके बारे में विशेष करके सरकार सोचे, क्योंकि ऐसे परिवार हैं जिनकी कंडीशन नहीं होती अपने पशु का इंश्योरेंस करवाने की, अपने परिवार का भी इंश्योरेंस कराने की। बोलो जी, कितनी बकरियां थी आपकी? हमारी 7 बकरियां थी, 2 बकरे थे, और जो साथ में चला रहा था एक भाई, उनकी थी 14 बकरियां। तो लगभग सभी बकरियां थी या बच्चे भी थे छोटे उसमें? नहीं, बच्चे नहीं थे, बकरियां थी और 3 बच्चे थे। एक बच्चा था वो बच गया, 2 बच्चे तो वही मर गए साथ ही बकरियों के। लगभग कितने की आती है एक बकरी अंदाजन? लगभग वो तो अलग अलग रेट की थी हमारे पास, कम से कम लगा लो 13-14 हजार रुपए की बकरी तो थी कम से कम एक बकरी हमारे पास। हाँ, तो सरकार से क्या गुहार लगाते हैं आप? सरकार से ही गुजारिश करते हैं कि जो है वो हमारा करा जाए, कुछ ना कुछ नुकसान की भरपाई। मुआवजा दिया जाए, जैसे सरकार को लगे वैसे ही, इतनी गुजारिश करते हैं हम। क्या नाम था जी आपका? कंवर सिंह है जी। तो बताइए, आप क्या लगते हैं इस परिवार के? ये हमारे जो है ना भाई के लड़का है जी। छोटे भाई है दयाराम, उनका लड़के हैं ये। और दयाराम बकरी रखता था और इनका जो है ना बकरियों से अपना गुजारा करते हैं। ये खेती है तो ना के बराबर है, थोड़ी है बिल्कुल। कितने समय से बकरियां रखते हैं ये? काफ़ी टाइम से, इनके पिताजी के टाइम से बकरियां रखते आ रहे हैं ये। और अब ये दूसरी किस्म की बकरियां ले आई थी, बढ़िया क्वालिटी वाली, तो इनकी थोड़ी कीमत बहुत कॉस्टली है। और 2 बकरे तो मेरे ख्याल से लाख रुपए के लगभग थे। मैं अपना अनुमान बताता हूँ, मेरे को पक्का तो पता नहीं है, लेकिन अच्छे बकरे थे, लगभग 1 लाख के करीब के थे दोनों बकरे। स्पेशल बकरे लाए थे कि भाई ये अच्छी नस्ल के बकरे हैं, तो बढ़िया बीज है, तो बढ़िया मतलब पैदावार आएगी इनकी। देखो जी, इनके पास डीसी साहब के पास भी कोस्ट होता है, भाई मंत्रियों के पास भी कोर्स होता है, सरकार भी गरीबों को देना चाहे तो दे सकते हैं खूब। तो इनको अगर पैसा दे दिया जाए तो भाई ये दोबारा से बकरी ले आए तो इनका अपना बच्चों का पालन पोषण कर लेंगे। आज सुनने में आया यहाँ पे विधायक कंवर सिंह जी भी पहुंचे। हाँ। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? यहाँ पे क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भी जो हमारे से बन सकेगा वो हम पूरी मदद करेंगे आपकी। क्या नाम है जी? दयाराम और गाँव? खेड़की है जी। सभी बकरियां थी, बच्चे भी थे? नहीं, बकरियां थी, बच्चे नहीं थे। 2 बकरे थे बड़े। अच्छा। और नस्ल बढ़िया थी जी। वो लगभग कितने पैसों की थी वो? देखो जी, दोनों बकरियों की कीमत थी 50 और बकरियों की कीमत थी 20 हजार रुपये। और वो एक बालक था, वो एक्सीडेंट है उसी हादसे में, गौरव नाम है जी उसका। तो कैसे यह हादसा हुआ? ये जी बूंदाबांदी आ रही थी, अचानक मौसम खराब होगा, हम पेड़ों के नीचे खड़े हो गए। वो लड़का मेरे से 100 गज दूरी पे खड़ा हो गया। अलग अलग टोली हो गई, मैं चल भाग के चले गए तो बूंद आने लगी, हम रुक गए पेड़ के नीचे। अचानक से हादसा होगा, आसमानी बिजली गिर गई। दोनों आप इकट्ठे नहीं थे? नहीं, इकट्ठे नहीं थे जी, अलग अलग? अलग अलग थे जी। और दोनों ही सड़क बिजली गिरी? उस लड़के के ऊपर बिजली गिरी, उसके ऊपर आधी बकरी झुंडू वहाँ के लड़के के पास थी और आधी बकरी मेरे पास थी। और सभी वहीं की वहीं ढेर हो गई जी, वहीं की वहीं। लड़का भी वहीं के जख्म हो गए उसके भी। पहले जी घर पे लड़कों को फोन किया मैंने, भाई गाड़ी लेकर जाओ, इस लड़कों को ले जाओ। सबसे पहले तो मैंने सबसे पहले गाड़ी बुलाई, उस लड़के को अस्पताल में पहुंचाए लड़कों ने। उसके बाद मैं बकरी ले गया, इन बालकों ने पुलिस बुलवाई थी, डॉक्टर बुलाए थे इन्हें। अब तक कोई अधिकारी पहुंचे हैं? हाँ जी, पहुंचे हैं जी। कौन आए थे? ये कंवर सिंह जी आए थे जी आज। सिंह जी ने क्या कहा? वो बोला भाई आपकी मैं क्षतिपूर्ति करवा दूंगा, बड़ा जल्दी करवा दूंगा, आपके नुकसान की भरपाई मैं करवा दूंगा। पूरी टीम आई थी, डॉक्टरों की भी आई थी साहब। अच्छा, मेडिकल भी आया था बकरियों का। अच्छा, मेडिकल हुआ था? हाँ जी, मेडिकल हुआ, डॉक्टरों की 2 टीम आई थी। और सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार को यही कहेंगे, हाथ जोड़ करके कुछ न कुछ गरीब आदमी कुछ मदद कर दे, हमारी गुजारा हो जाएगा साहब इसमें हमारा। कितने समय से आप बकरी पालन कर रहे थे? देखो जी, मैं तो मेरे पिताजी करता आ रहा था और मैं भी करता आ रहा हूँ। ये घर का गुजारा इन्हीं से? हाँ जी, घर का गुजारा बकरी से चलता है जी।